तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मीसम जैदी जी भी सपा के नेता जुड़ चुके हैं। मीसम जी, आपका स्वागत है चर्चा में। मैं आपके पास आऊं उससे पहले शबनम जी से मैं चाहती हूं, शबनम जी, जो अभी मैंने सवाल किया, सूची तैयार हुई थी, आगे मतलब और ऐसी सूचियां तैयार होंगी? देखिए शिवांगी जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार शुचिता की राजनीति करती आई है। आप देखिए, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, उसके मंत्रिमंडल के बनते ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार इस बात की सीख दी है कि आप सभी छपाक से दूर रहें और लगातार विकास कार्यों में अपना योगदान दें, जनता के बीच एक सामान्य नागरिक के तरीके से रहे, सेवक के तौर पर रहे। और उन्होंने अपने को भी प्रधान सेवक बोला। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार एक सेवक के तौर पे एक एक दिन में 3-3 जनपदों तक का दौरा किया। लगातार वो जमीनी हकीकत जानते रहे और जमीन पर रहकर विकास कार्यों को उन्होंने किया और बीच बीच में नसीहत भी दिया। अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि तमाम बड़े नेता पहले भी दिया करते थे, चाहे वो अटल जी हो, मुलायम सिंह जी हो। मुझे याद है मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में एक बार अपने पार्टी कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को इस बात को कहा था कि आप जमीन कब्जा का काम कर रहे हो, अब तो रोक दो, आप लोग चुनाव है सामने, अब तो इन कामों को छोड़ो। इस तरह करके उन्होंने नसीहत दिया था। हालांकि ये नसीहत उन्हें शुरुआत में अपने सरकार के कार्यकाल के बीच में देना चाहिए, चुनाव के पहले नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसी नसीहत दी। पर ऐसी नसीहत बड़े नेता लगातार अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को देते हैं और ये इसे ऐसे समझना चाहिए कि ये एक केवल उनके राजनीतिक दल के लिए नहीं, सभी के लिए। क्योंकि जब नेता अहंकारी हो जाता है, जब नेता जनता से दूर हो जाता है, जनता के नब्ज को नहीं समझ पाता, असंवेदनशील तरीके से कार्य करता है और अपने को नागरिकों से कहीं ज्यादातर तौलता है, तो निश्चित तौर पे उस पार्टी को उसका नुकसान होता है और उसका नुकसान जनता को भी होता है। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम चुने गए जनता के द्वारा और जनता के लिए ही हमें काम करना है। ठीक है शबनम जी, देखिए सवाल मेरा ये था कि जो कड़ाई अभी आप दिखा रहे हैं, जो सूची आप बना रहे हैं, उन नेताओं की जो बयान देते हैं, बहुत अच्छी बात है और मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसी सूची बनती रहे ताकि ऐसे नेताओं के बड़बोलेपन पर लगाम लग पाए। मीसम जी के पास अब मैं चलती हूँ। मीसम जी, हर चीज बीजेपी से सीखते हैं, सब लोग कहते हैं हमने तो बीजेपी से सीखा है सब कुछ कहना और करना, हर कोई ऐसा ही कहता दिखता है आजकल विपक्षी तौर पर। अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो चुके, कहा कि गलत बयानबाजियां मंत्रियों को, उनके नेताओं को नहीं देनी है वरना अंजाम बुरा होगा, भुगतना पड़ेगा अंजाम, इससे कुछ सीखेंगे? अब नहीं, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हम तो शुरू से ही इन्हें समझा रहे थे कि इस तरह के लोगों पे लगाम लगाइए, मगर हमेशा ये सरकार देर से ही क्यों जागती है। जब हम आवाज उठा रहे थे तब उसी वक्त कह दिया होता तो आज देश में ये हालात ना हो जाते। जब इतनी नफरत फैलने के बाद ये सरकार नींद से जागती है तो इससे पहले क्या करते हैं, ये सोया करते हैं क्या? जब अभी शबनम जी ने एक बात कही, देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि इस तरह से जनता की नब्ज ना पकड़े तो जनता दूर होती जाती है। देखिए अभी इन्होंने कहा ना, तो अब इन्होंने नब्ज पकड़ी, तो हमेशा ये नब्ज पकड़ने में इतनी देरी क्यों करते हैं? और हमेशा ये हर चीज को चुनाव से ही जोड़ते हैं, राजनीति से जोड़ते हैं। अब इनको लगा जनता खिसक रही है तो अब इन्होंने नब्ज पकड़ी। तो पहले ये क्या कर रहे थे? पहले क्यों सो रहे थे? कहां सो रहे थे? कुंभकर्ण की नींद लिए सो रहे थे कि जो अभी इधर आप देख रहे हैं, चुनाव के बाद से लगातार कोई ना कोई इस तरह के बयान आते हैं जिसकी वजह से देश में अराजक का माहौल फैलता। हम ये कहते हैं, मेरा कहने का मतलब है समाजवादियों का, कि आखिर हम वो काम ही क्यों करें जिससे अराजकता फैले। हम तो विकास की शुरू से ही बात करते चले आ रहे हैं, तब उस वक्त ये सरकार क्यों नहीं हमारी बात पर गौर की, जब हमने ये बात पहले भी कही थी। अच्छा। और आज भी मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर इस तरह की जो नसीहत है ये अप्लाइड फॉर है या वाकई हमेशा के लिए इस तरह से अभी पता है मीसम जी, थोड़ी देर पहले आप थे नहीं चर्चा में, देरी से जुड़े हैं। मैंने शबनम जी से सवाल किया भी था क्योंकि आपने भी आते ही उसी तरफ इशारा कर दिया। मैंने बोला था कि शबनम जी आप कुछ भी कर लें, विपक्षी क्रेडिट ले जाते हैं कि हमने दबाव बनाया, हमने तो पहले से कहा था, तब जाकर ऐसा हुआ। अभी देखिए आपका भी सवाल बुद्धिजीवियों का सवाल है, ये बुद्धिजीवी सवाल करेगा। तो मैंने यही सवाल अभी शबनम जी से किया था। शबनम जी देखिए वही सवाल खड़ा हो गया। मैंने कहा था कि आप कुछ भी करें लेकिन आप सवाल आएंगे पलटकर। शिवानगी जी आप पढ़ी लिखी हैं, पढ़ा लिखा वर्ग हमेशा ही ये सवाल करेगा। पढ़ा लिखा वर्ग दोनों तरफ से हो, कभी वो पत्थरबाजी, ईंटबाजी और कभी लड़ाई करेगा नहीं।
5G का माहौल है, एंड्रॉयड फोन है, हर आदमी आगे बढ़ने की, तरक्की करने की सोच रहा है, एप्पल फोन लेने की सोच रहा है। आज की डेट में लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं मैडम। चलिए कुल मिलाकर मिशन जी, मैं आपके सवाल का जवाब लेती हूं। शबनम जी, आप पहले कुछ नहीं सीखते हैं, विपक्ष प्रेशर बनाता है, जब आपको समझाता है तब आप समझते हैं, लेकिन बहुत देरी से समझते हैं। खुद की आप अकल और सब बुद्धि यूज ही नहीं कर पाते। शिवांगी जी, अगर विपक्ष इस तरीके के अहंकार में है तो उसे अहंकार में रहने दीजिए। अगर जनता का नब्ज ये जानते होते तो आज ये विपक्ष में नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जनता के नब्ज को सालों से बर्बाद काट रही थी। जयदी ये जी, सत्ता हमेशा के लिए आपको थोड़ी बनाए मिल गई रखिए। आप तो अपना करेक्टर, आपको सत्ता हमेशा के लिए नहीं मिल गई है। आज है कल नहीं रहेगी, कल हमारी थी आज हमारी नहीं है। नहीं तो ये तो सत्ता परिवर्तन, अच्छा लोकतंत्र, अच्छा तो क्या हमारे अखिलेश यादव जी कोई बादशाह है क्या? नहीं, हमारे जो अखिलेश यादव जी है वो कोई एम्परर तो है नहीं जो हमेशा के लिए रहेंगे। जाहिर सी बात है कि आज हमारी सरकार है, कल हमारी नहीं थी, आज कल हमारी थी, आज हमारी नहीं है। जनता 5 साल बर्दाश्त आप तो ऐसा कह रही है जैसे लग रहा कभी आपको चुनाव हारना ही नहीं है। जनता जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसे पसंद करती है। अच्छा, जनता को पता है, तो उसके बाद तो नव सटोलने में इतना टाइम लग गया कि पसंद क्या करती है? वाह खुशबू जी, आप हमेशा पत्थरबाजों, आतंकवादी, आप महिलाओं की ऐसी बात कर रही माफियाओं के साथ खड़े दिखते आपने नव सटोलने में इतने साल गुजार दिए, समर्थन देते 2.0 का नाम देते हैं आप अपनी सरकार को, 2.0 लग गया आपको समझने में। जनता कभी समय लग भी गया अपराधी तत्व कि जनता क्या चाह रही है नहीं करती। और जब आप ये तो कहिए कि आपके पास एक मजबूत विपक्ष है हमारी तरह जो आवाज उठा रहा है जनता के लिए, वरना तो पता नहीं देश अब तक को आप प्रदेश को आग में झोंकने का काम कर रही थी। का साथ छोड़ो, आपके नेता भी अपराधियों का ही साथ देते दिखते हैं। अभी भी अगर देखा जाए, अरे अब आप अपराधी पे हमारे नेताओं पे आ गई बात चल रही है, यहाँ पर हेट स्पीच नागरिकों का साथ देते हैं। आप हेट स्पीच से आप वहाँ पहुंच गई अपराधियों पर। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है हम हर एक नागरिक के साथ हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य है नागरिकों के लिए तो करना। बोलने दीजिए ना सबको, फिर मना क्यों कर रही है? ये तो हम ही ने आपके ऊपर लगाम लगाई है। हम देखिए विपक्ष में लगाम लगाने का काम कर रहे हैं खुशबू जी। आपको अपराध करोगे, शबनम जी, हम आपको दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। आपकी हमारा बड़ा योगदान है, आप दिशा विहीन न हो जाए, हम आपको दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, हम आपको बचाने का काम कर रहे हैं और प्रदेश को बचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी एक और मेहमान है विद्या गौतम जी बीरू की। शबनम जी देखिए, अपराध रहता है, आप काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, और लगातार हम चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि जैसे विपक्षी इस बात को सुनेंगे वो सीधे कहेंगे हमने सिखाया, आप कुछ नहीं सीखते। और अभी मैं संजय जी आपके पास आती हूँ, पहले मैं विद्या गौतम जी का ओपन रिमार्क ले लेती हूँ। विद्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में, बसपा के नेता के तौर पे हमारे बीच में जुड़ चुके हैं डिबेट में। विद्या जी देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है सभी नेताओं को अपने और मंत्रियों को कि गलत बयानबाजी ना दी जाए, सोच समझ कर दे, अपने मंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखें, अपने दायित्व का ध्यान रखें, तब जाकर कुछ कहे, वरना कड़ा संदेश जो है वो हम देने के लिए सक्षम है। निश्चित रूप से इस वक्त पे जो जिस तरह से उपचुनाव चल रहे हैं उनको देखते हुए सीएम जी का जो योगी जी का बयान आया है, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तो है, लेकिन जिस तरह से विवादित चीजें उनके नेता और उनके सांसद और विधायक लगातार बोल रहे हैं, और खासकर एक विचारधारा को लेकर के बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, तो उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और शायद योगी जी ने वही सब विवादों को देखते हुए इस बयान को दिया है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त उपचुनाव को देखते हुए तो ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी रही बात कि देश है, लोकतंत्र है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नहीं कि मेरे उपचुनाव आ गए हैं तो हम इस चीज़ को करें, पार्टी विशेष के लोगों को सिर्फ दिखावे के लिए टाइट करें, ऐसा नहीं। आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और आपका फर्ज बनता है कि हर वक्त पे आप अपने मंत्री, विधायक और सांसदों को इस तरह से रखे, पार्टी रखे कि कम से कम दूसरों की भावनाओं को आहत ना किया जाए। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर विद्या जी आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो चुनाव से पहले सिर्फ सख्ती है, उससे पहले नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले ये सख्ती करी जाती है क्योंकि पब्लिक को दिखाया जाता है कि ठीक है हम सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन जी, पहले मैं एक बार जरा संजय जी का रुख कर लेती हूँ। संजय जी, अब देखिए आरोप ऐसे भी हैं कि चुनाव देखिए आ रहा है और चुनाव से पहले ऐसे बयान इसलिए अब सीएम दे रहे हैं, कह रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं क्योंकि जीतना है और जनता के बीच एक मैसेज देना, उसके बाद सब कुछ हवा हवाई हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। शिवांगी जी देखिए, यहाँ पे हमारे दो नए मित्र आए हैं, चाहे जैदी साहब हो चाहे
बसपा की हमारी प्रमुखता हाँ। लीडर आई है विद्या जी, सॉरी उनका नाम मैं सुन नहीं पाया, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। देखिए ऐसा है कि हम अगर कोई भी स्टेप कोई भी सरकार उठाती है उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए अभी जयदी साहब बड़े अच्छी बात बोले थे कि कोई पढ़ा लिखा समाज पसंद नहीं करता है। जयदी साहब शांतिपूर्वक सुनिएगा, बीच में बोलिएगा नहीं। देखिए पढ़ा लिखा समाज तो समाजवादी पार्टी को कतई नहीं पसंद करता, तो अब याद रखिए जिसकी कभी वोट भी करना नहीं चाहता है। तो समाजवादी पार्टी बोले कि हम सिखा रहे हैं वो गलत है। देखिए कोई भी अच्छा काम कोई कर रहा है तो एज ए विपक्ष आप सबका काम है उसका साथ देना, और गलत कर रहा है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठाएं। ये बोल देना है कि सिर्फ चुनाव के लिए, हमें नहीं लगता है कि उपचुनाव से कोई फर्क पड़ने वाले हो। बहुजन सॉरी बीजेपी को इससे कोई फर्क पड़ेगा? हम कहते दोनों को दोनों सीट आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? दोनों सीट ऐसे भी इनके पास नहीं थी और होगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1.5 साल के चुनाव में 2024 में चुनाव आने वाले। तो इसको चुनाव से देख करके नहीं देखना चाहिए। हाँ अगर ये 2024 के पहले होता या 22 इलेक्शन जो हमारे उत्तर प्रदेश के अभी बीते हैं उसके पहले होता तो मैं आपकी बात को से सहमत होता। लेकिन सिर्फ 2 लोकसभा जिसमें कभी इनकी ये जीते ही नहीं थे तो उसके लिए मान ही नहीं रखता है। अगर वो योगी आदित्यनाथ जी ने एक अच्छा स्टेप उठाया तो उसको हमें सराहना करना चाहिए। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये समाजवादी के लिए भी एप्लीकेबल है और बहुजन समाजवादी के लिए भी एप्लीकेबल है। अब समाजवादी पे चले जाइए, इनके हम 10 नेताओं के नाम बताएंगे, इनके जो बिगड़े बोल है उस पर तो ये लगाम नहीं लगाएंगे, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। एटलीस्ट मैं बहुजन समाज पार्टी की एक तो तारीफ करना चाहता हूँ कि फालतू के चीजों में से अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा दूर रहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो उसमें सबसे आगे रहती है, अग्रसर रहती है, वो लीडर है चीजों को तोड़ने मरोड़ने में और फोड़ने में। तो ये लीडर जो होते हैं वो दूसरों को शिक्षा नहीं देते जो गलत काम करते हैं। शिक्षा वो दे सकता है जो अच्छे काम करता है, कम से कम अपने आप को इससे दूर रखता है। तो हमें ये देखना चाहिए एज सामाजिक कार्यकर्ता है, देश के समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई वक्तव्य ना दे जिससे समाज की हमारी जो भाईचारा है वो खराब हो। अब रहा नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिया है क्या नहीं दिया वो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, उस पर तथ्यों के साथ हम बात भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये चीजों को उजागर नहीं करना चाहिए। अभी होता है इनसे एक प्रश्न पूछे तो आंसर नहीं दे पाएंगे, यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। कुवैत ने क्या किया? कुवैत का स्टेप आपने देखा है, आपके अपने नागरिक यानी हमारे भाई बहन जो नौकरी करते थे प्रोटेस्ट कर रहे थे बेचारे आपके भड़कावे में, नौकरी तो गई, डिपोर्ट हो गए, जीवन में कभी जीवन प्रतिबंध लग गया। तो देखिए जीवन में एंट्री नहीं मिलेगी। आप सब समझना पड़ेगा। देखिए कोई भी विदेशी चाहे मुस्लिम कंट्री हो नॉन मुस्लिम कंट्री हो हमारे साथ नहीं खड़ा है। हम ये सोच के खुश हो जाते हैं 2 आदमी विपक्ष में खड़ा हो जाता है तो हम खुश होता है हाँ मेरे साथ, ऐसा नहीं है। हमको ही साथ में लड़ना है, हमको ही अपनी समस्याओं को सुलझाना है भाईचारे के साथ बैठकर। ठीक है, तो सब चीजों से हमें एक चीज से सबक लेनी चाहिए और सराहना करिए। अगर अच्छा कदम है, बुरा है तो बिल्कुल उसमें आपका हक बनता है कि आप उसको प्रश्न उठाएं। ठीक है मिशन जी, देखिए आप शबनम जी की बात को भी यहाँ पर काउंटर करना चाहते हैं और कुछ अपनी बात रखना भी चाहते हैं, लेकिन एक सवाल भी ले लीजिए साथ ही साथ, क्योंकि इसे बीजेपी के नेताओं के बिगड़े बोल नहीं है ना, तो आप कह रहे हैं उनको सीखना चाहिए, हमने उनको सिखाया, लेकिन खुद भी तो सीखना चाहिए ना। आपको खुद भी सीखना चाहिए कि ऐसे बयान आप भी आपकी पार्टी से भी ना आए, आप भी कह दें, आपके भी नेता लीडर अखिलेश यादव कह दें कि भाई सब बयान दे लेकिन सोच समझ कर दे। अखिलेश यादव क्यों नहीं कहते? देखिए ऐसा है कि हमने जो बयान दिए हैं वो हमेशा अपने बचाव में बयान दिए, हमने आग लगाने के लिए बयान नहीं दिए। और जो दंगा फैला है शिवांगी जी वो नुपुर शर्मा जी के बयान से फैला है, हमारे किसी नेता के बयान से, हमारे देखिए संजय जी ने जो बहुत खूबसूरती से, अब संजय जी आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। अब आप मेरी भी बात सुन लीजिए। जिस खूबसूरती से आपने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा, चूंकि आप महान राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पढ़े लिखे आदमी है, बड़ी खूबसूरती से आपने पक्ष रख दिया भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है, मगर गलती एक बार होती है संजय जी, 2 बार होती है, 3 बार होती है। अगर गलतियां हमेशा होती रहे तब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसानों का मुद्दा हुआ, उस पर भी आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, साहब काला कानून वापस ले लिया। नुपुर शर्मा के लिए हम लोग कब से आवाज उठाते रहे, आपने पार्टी का बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। जब बाहर से आपको राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई विदेश से, तब आपने उठा करके नुपुर शर्मा को बाहर कर दिया। उसके बाद फिर हम लगातार ये बात उठाते रहे, क्योंकि अभी आपके मंत्री ने बयान दिया नहीं, देखिए बाहरी देशों से डर जाए, देखिए ये मत बोलिए, बताइए आप भारत हिंदुस्तान को कमजोर दिखा रहे हैं कि भारत आप दूसरे देशों के दबाव में आकर कदम लेगा क्या? विदेशी राजनीति से ओत-प्रोत होकर के लिया गया ये फैसला है। अगर ये फैसला खुद का स्वयं भारतीय जनता पार्टी को होता तो भारतीय जनता पार्टी को उसी टाइम में ये फैसला लेना चाहिए था।
उसी टाइम पर उनको बाहर कर देना चाहिए था। और हमेशा एक बार गलती होती है, लगातार गलती करने वाला बयानों पर आई नजर, आप बताइए ना कि आपके नेताओं ने क्या बयान नहीं दिए ऐसे जिनसे भड़काऊ बयान? हमारे किसी नेता के बयान से दंगा हुआ तो बताइए, हमारे किसी नेता के बयान से, मतलब दंगा तो आप मतलब ये मानते हैं कि आप वैसी बात कर रही है, वैसी हमारे नेता नहीं, मैं आपके नेताओं की भी बयान बता सकती हूँ, वैसी जी नहीं है, ऐसी नहीं, मैं आपके नेताओं की बात कर रही हूँ, मैं आपके सांसद, आपके विधायक, मैंने नहीं नदियाँ बह जाएंगी, शफीकुर रहमान कहते हैं हमारे भी मामले में। और देखिए अब जब जहांगीरपुर में बुलडोजर चलाता वो कहते हैं अगर बुलडोजर चला तो खून की नदियां बह जाएंगी, किसी देवी देवता के नाम पर खून की नदियां बह जाएंगी, खून के अच्छा ठीक है, अब चलिए देवता के नाम पर बस अच्छा लाल बिहारी यादव, पता है भगवान शिव को लेकर इन्होंने अभी बयान दिया, आपने लाल बिहारी यादव शिव जी के भक्त नहीं है क्या? अरे भैया लाल बिहारी सुनिए ना वो क्या कह रहे हैं, आपने बयान सुना लाल बिहारी यादव का? आपने क्योंकि ये बोला कि हमारे नेताओं ने किसी भगवान को लेकर टिप्पणी नहीं की, इसलिए मैंने आपको लाल बिहारी यादव जी का नाम जो है वो याद दिला दिया। लाल बिहारी यादव जी शिव जी के भक्त है और शिव जी उनके आराध्य है। कैसा वाह, ये उनका भक्त ऐसा फैसला है, भगवान पर ऐसे बयान दे कि उसे बोला ना जा सके, भक्त ऐसा, शफीकुर रहमान भक्त ऐसा होता है। आप देवी देवता का अपमान किया हो, नुपुर शर्मा ने तो हमारे मुसलमानों के प्रॉफिट पर सीधे अटैक किया, नुपुर शर्मा ने सीधे अटैक किया मुसलमानों के प्रॉफिट के ऊपर। मुझे शबनम जी के पास चलना, बताइए मुझे लाल बिहारी यादव जी का बयान आपको पता है? बिहारी यादव जी भक्त है, वो उनके अरे भक्त नहीं, बयान पर आई उनके भक्ति बयान में दिख गई। मिसम जी आपको सुनना चाहिए, व्यक्तिगत राय हो मिसम सकती है, जी सुनना चाहिए उनका बयान आपको। तो आपका मतलब क्या है कि अभी इस तरह से दोनों तरफ बयान होते रहे और दंगा होता रहा, प्रोटेस्ट खत्म हो जाए? मेरा मतलब क्या, तो फिर और क्या भाई, ये बात अगर आपके नेताओं को बयान दिलाओ तो आपको मिर्ची लग जाए, तरह से आपके नेताओं के बयान याद दिलाओ तो आपको मिसम जी मिर्ची लगेगी हम तो फेस करते हैं, हम भागते थोड़ी, हम भागने का काम नहीं करते, हम पछताने का काम नहीं करते, हम हाथ नहीं जोड़ते, हम जनता से बात में माफी मांगते। चलिए मैं समझ गई, बहुत मुश्किल है मिसम जी, बहुत मुश्किल आपके लिए लाल बिहारी यादव जी का बयान यहाँ पर बोलना, मुझे पता है बहुत मुश्किल है आपको उनका लाल बिहारी यादव जी भगवान श्री जी के वंशज, आप वंशज पे उंगली उठा रही हैं। मुझे तो लगता है आपके लिए क्लैपिंग करनी चाहिए। क्या भक्त की आपने परिभाषा गढ़ी है, क्या भक्त की परिभाषा गढ़ी है? चलिए अच्छा संजय जी सुनिए ना, आती हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन जाना चाहिए। संजय जी बयानों पर आते हैं, मिसम जी रुकिए, बयानों पर आते हैं, रुकिए मिसम जी रुकिए, ठीक है संजय जी मैं आ रही हूँ। शबनम जी मुझे लगता है यहाँ पर बयान भक्त पर बताए नहीं जाएंगे। अब वो बयान सबने सुना है लेकिन मिसम जी ने नहीं सुना है। मिसम जी को उसे भक्ति दिखती तो भाई वो जाने कि उनकी भक्ति किस हिसाब से है, वो समझ जाए। अब जरा आप बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के जैसा कि वो कह रहे हैं कि जो नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो कोई बयान नहीं देते, सारे बयान आप ही दे रहे हैं क्योंकि आप पर उंगली उठ रही, वो बात साफ है, वो कह रहे हैं। द्वेता जी मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी। शिवांगी जी अभी आप मुझसे पूछ रही थी कि जब भी इस तरह की नसीहत दी जाती है तो विपक्ष कहता है हमारी वजह से दबाव में, लेकिन अपना चाल और चरित्र दिखाने में विपक्षी पार्टियां 2 मिनट की देरी नहीं करती। आपने देखा चोरी और सीना चोरी करते हुए विपक्ष के नेता को अभी चैनल पर कि इनके पार्टी के नेता टीएस हसन हो, बर्क हो, लाल बिहारी यादव हो और तमाम ऐसे नेताओं ने ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए हैं रुक जाइए, आपके हैं भाई, अभी वो चले अगर जाएंगे अभी तो लाल बिहारी यादव की तो उंगली उठ रही है। नरेश अग्रवाल के बारे में क्या कहना है? मिर्ची लग रही मिसम जी को, मिर्ची लग रही मिसम जी को, किसी को सुनना नहीं चाह रहे क्योंकि इनका मुखौटा उतर रहा है।
संजय जी आप भी बताइए ना, अग्रवाल ने खड़े होकर के श्री राम जी का अपमान किया था, आज आपकी पार्टी में बोलना सीख लीजिए, अपने सांसदों पर बोलना सीख लीजिए, फिर आप बीजेपी के नेताओं पर जाइएगा। भक्त कह रहे ना, भक्त का जवाब दे रही हूँ मैं, रुकिए, फिर आप आगे का काम कर दीजिएगा। बयानों की बात है भाई, बयानों की बात है, दल बदल की बात नहीं हो रही अभी, बयानों पर वापस आइए। शबनम जी का जवाब सुनिए, अपने टाइम में क्या बात है कि मैं मौनों का रुकिए। अरे भाई निजाम जी आप सुनते नहीं है, मुझे लगता है बहुत बड़ी दिक्कत है, मिर्ची के साथ साथ सुनने में भी दिक्कत है। शबनम जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, फिर विद्या जी का चार इनकी पार्टी ने इनको सिखाया नहीं है कि पार्टी के हर एक लोग जो चैनल पे बैठते हैं शिष्टाचार पार्टी ने सिखाया नहीं है, तो आम जनता के साथ शिष्टाचार रखा है वो कैसे सीखेंगे? क्योंकि नेता वही होता है, लीडर वही होता है पार्टी का, जो अपने पार्टी को एक साथ करके उसे सही नसीहत देता रहे। पर इनकी पार्टी में ऐसी नसीहत देना तो दूर, चोरी और सीनाजोरी करना। दंगे की बात करें तो इनके कार्यकाल में 200 से ज्यादा दंगे हो गए और उस पर भी ये इतरा रहे हैं। ये इस्लामिक कंट्री पे इतरा रहे हैं, वो इस्लामिक कंट्री जो अपने अल्पसंख्यकों के हकों को मारता है, जिस तरीके की कार्रवाई करता है, जमीर जाता हो, आपकी पार्टी के तो किसी नेता ने हिम्मत भी नहीं करी। भारत के किसी नागरिक को गर्व नहीं होता। अरे यूएस का कोई मीडिया कोई बयान दे दे भारत के खिलाफ तो हमारा विपक्ष इतराने लगता है। लेकिन जाके देखिए कि रंग भेद की जो ह्यूमन राइट एजेंसी है वहाँ क्या कहती होंगी, कम से कम जो महंत होता है वो सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति है, उन्होंने अच्छी बात कही, मगर देर से कही, देर से कही उन्होंने बात। बयानों आपके किसी नेता ने तो इस पर किसी मंत्री ने आज तक कोई जवाब ही नहीं दिया। कम से कम भारत पर गर्व करना सीखिए, क्योंकि यही नागरिक आज आपको नेता बनाकर बैठाए हैं, ना कि विदेशी ये। और भारत पर मर मिटने वाले कभी भारत पर आंच नहीं आने देना चाहते, पर आप पत्थरबाजों को का समर्थन देते हैं, माफियाओं पे बुलडोजर चले तो उसका समर्थन देते हैं, आतंकवादियों पे मुकदमा चले तो उसका समर्थन देते हैं। कश्मीर में जाकर के अपनी सत्ता के लिए आप आतंकवादियों से गठबंधन कर लेते हैं, बढ़ाने का काम नहीं, आप आतंकवादियों से गठबंधन कर लेते हैं कश्मीर जाकर के, तो साहब आप पाक कर देते हैं। हमारे पास पत्थरबाज है तो आपके पास गोलीबाज थे। आप देख लीजिए, अपने परिवार में खा के देखा करिए तो दूसरी बात क्या करिए। हम चाय पी लेते हैं पत्थरबाज के साथ, आप बिरयानी खा लेते हैं गोलीबाज के साथ। आतंकवादियों से किसी का गठबंधन नहीं हमारे देश में, ये देश को बदनाम करने वाली बात हो जाएगी। आप रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप मतलब आप सिर्फ तौर पर कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती आतंकवादी है, आप मानते हैं? मिशन जी देखिए जवाब सुनिए, हंसी की बात क्या है, आज दिल्ली में एक बैठक हो रही है, महबूबा मुफ्ती की भी चर्चाएं आने में, अखिलेश यादव की भी ममता बनर्जी की बैठक में आने में चर्चा। सोचिए पत्थरबाजों के साथ अखिलेश यादव एक बैठक में होंगे। वाह, सरकार बना चुके हैं, अब आप बताइए ना कैसे अखिलेश यादव अखिलेश यादव तो उस बैठक का बहिष्कार करना चाहिए जहां पर आतंकवादी अखिलेश यादव क्यों जाए में बयान देते हैं। क्योंकि अब मैं विद्या जी के पास आ रही हूँ, सत्ता के लिए किसी से ठीक है संजय जी रुकिए, मैं आती हूँ आपके पास, वक्त बहुत कम है, विद्या जी के पास भी अब चलती हूँ। जरा विद्या जी देखिए, यहाँ पर बयानों का जिक्र होगा तो आपने देखा कैसे बीजेपी यहाँ पर बयान दे रहे हो, लेकिन एटलीस्ट वो सामने आकर बोल तो रहे हैं कि भाई हमारे मंत्री ऐसा ना करें। क्या आपको और कोई ऐसी पार्टी कहती दिखी? और अभी जो मिशन जी कह रहे हैं कि भक्त हैं शिव के, लाल बिहारी यादव, आपने उनका बयान सुना होगा मुझे लगता है विद्या जी, आपको कहीं से भक्ति वाला लगा था? क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझते हो कि भगवान की भक्ति कैसी होती है और अनादर कैसा होता है। निश्चित रूप से जैसे अभी आपने बताया कि और हम लोग सब जानते भी हैं कि एक शिव भक्त होकर के और उन्होंने जो एक बयान दिया, ये तो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि वो धार्मिक व्यक्ति या भक्ति का तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं अपने फायदे और नुकसान को देख करके दिया जाता। दूसरी बात रही बहुजन समाज पार्टी के बिहाफ पे, मैं अगर अपनी बात करूं एज ए कार्यकर्ता या सामाजिक लीडर बात करूं तो बाबरी मस्जिद का एक मामला आया था, जब
बहन मायावती जी की सरकार थी, उस वक्त पे ऐसा लग रहा था कि पूरे प्रदेश में क्या होगा, जनता के अंदर इस तरह की भावना थी कि पता नहीं क्या होने वाला। लेकिन उन्होंने बहुत मजबूती के साथ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, कहीं किसी को खरोच तक नहीं आई थी। ये हम जिस पार्टी के साथ बिलोंग करते, जिस बहुजन समाज पार्टी की बात करते, उसने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया। और वर्तमान में जिस तरह की देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के जिस तरह से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर भी कहीं ना कहीं मुद्दे बार बार उठ रहे हैं, उस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा नाजुक समय, इस तरह से जैसे कि बयान आते हैं और सरकार के बड़े मंत्री विधायक लगातार बयान दे रहे हैं, उस तरह से योगी जी का जो बयान आना कि नहीं अब नसीहत दी जा रही है, तो इतनी देर क्यों? मेरा कहने का मतलब ये कि अगर दिया है तो इतनी देर क्यों? इतने बड़े बवाल करके इतना सारा पूरे प्रदेश में बवाल मच गया, आखिर इतनी देर क्यों? क्या सरकार है, आप सजग हैं, सरकार वर्तमान में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपने इस चीज को इतनी देरी में क्यों करा? क्योंकि आपको लग रहा है चुनाव हो रहा है, इसलिए आप इसकी देरी कर रहे हैं। छपास दिखास का जिक्र तो मोदी बहुत पहले कर चुके थे, उसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ये बयान हम कह सकते हैं, क्योंकि नेता जो है बयान दिखने के लिए तो देते हैं, छपने के लिए तो देते हैं, उनको होश ही नहीं होता है वो कहते क्या है। तो लीडर जो है, शीर्ष नेतृत्व जो है वो समझा रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। बिल्कुल समझाने का प्रयास किया उन्होंने कि नसीहत दी है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उपचुनाव को देखते हुए माननीय योगी जी ने इस तरह का बयान, इस तरह की नसीहत दी है अपने लोगों को, जो कि समय के अनुसार और अपने फायदे को देख के दिया। ठीक है, अब संजय जी जरा अपनी बात को पूरा कीजिए, क्योंकि बीच में बहुत शोर शराबा था, आपकी बात समझ में नहीं आ रही थी। गीता जी बोले थे, इनकी बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूँ। बस इन्होंने बोला कि लेट क्यों आए, चलो आ गए, लेट ही सही, हाथ हो गए, कम से कम अच्छा काम तो किया। देखिए मायावती जी के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद, बात कह रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक साथ देखिए आप ऐसा लेट मत आए, आप इससे पहले के प्रदेश खत्म हो जाए, प्रदेश आपकी तुम्हारा में जल जाए, इससे पहले थोड़ा जल्दी काम कीजिएगा। तुम्हारा एमपी तालिबान को सपोर्ट करने वाला, तो आप नहीं बोल सकते सपा मतलब गुंडा। प्लीज अपने दिमाग में डाल लो, और जनता भी जानती है। मैं जिनकी तारीफ कर रहा हूँ उनकी तारीफ करने दो, जो लायक है उनकी तारीफ की जाएगी, जो नहीं है उनकी तारीफ नहीं की जाएगी। सुनिए, देखिए विद्या जी ने सही बोला है, मायावती जी के अंदर एक तारीफ तो करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर उनके अंदर एक था कि वो काफी मैनेज करती थी, काफी अच्छा शासन चलाती थी, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैं आता हूँ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पे। हमारे मित्र ने बोला कि किसानों के लिए बहुत कुछ नहीं हुआ, नूपुर जी का नाम लिया, विदेशों का नाम लिया। देखिए इनको फॉरेन पॉलिसी तो शायद इनको कतई पता नहीं, उनके नेता को पता नहीं, इसीलिए मैं आपसे फॉरेन पॉलिसी बात नहीं करूँ, आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं आता हूँ किसानी मुद्दे पे, वो समझ में आ सकता है, इसलिए बात कर रहा हूँ। देखिए किसानों की, शिवांगी जी बात कर रहे थे, मैं किसानों के साथ बहुत जुड़ा हुआ, 1.5 साल आंदोलन में रहा। इन्होंने 280 रुपए किया था गन्ने का मूल, और 95,000 करोड़ रुपए सिर्फ दिया था, और 16-17 का पैसे ही नहीं दिया था। कि किसानों की बात मत करिएगा, आप सिर्फ किसानों के कंधे पे पैर रख करके आप तो आपने वादा किया था किसानों को माफ करने का, कर्जा माफ करने का, और किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने का, उसका क्या हुआ? सरकार बने इतना समय हो गया, कभी उस पर भी आवाज उठाया संजय जी? बोलना। ठीक है, सरकार मैं चाहती हूँ अपनी बात पूरी कर लें, फिर उसके बाद मुझे चर्चा को समाप्त करना होगा। संजय जी मैं चाहती हूँ थोड़ा सा जल्दी अपनी बात को रख दीजिए सामने। आपके माध्यम से पूरी जनता सुन रही है, गलत बात कहेंगे तो मैं टोकूंगा नहीं क्या? ठीक है मिसर जी, रुकिए ना, अगर मैं एक पॉइंट रखूंगा तो आप अच्छा सुनिए ना संजय जी, इनको ना पुरानी चीजें मत याद दिला दीजिए। संजय जी सुनिए ना, इनको इतना लंबा मत ले जाइए। मुझे लगता है कि गरीब किसानों पे सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर मसला यही है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में, डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन मुद्दा ये कि जब बीजेपी कहे कि नेताओं को बोल पर लगाम लगानी है, मर्यादा का ध्यान रखना है, तो वो हर किसी को ध्यान में रखना है, चाहे वो कोई क्यों ना हो, क्योंकि वो जनता से जुड़ता है। इसलिए हर एक बयान का असर जो होता है वो कैसा होता है, यह हर कोई देख भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।